बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज मैं आपको आपकी मुलाकात करवा रही हूँ कुछ जानवरों के साथ, ठीक है? और मगर ये जो जानवर हैं ना, ये चिड़ियाघर के जानवर हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली मैं चिड़ियाघरों के ख़िलाफ़ हूँ। इसलिए कि मेरा ख़्याल है कि चिड़ियाघर में छोटे छोटे पिंजरों में हम जानवरों को रखते हैं, जबकि उनको होना चाहिए उनकी जो असल जगह है, जो कुदरती जो तौर पे जहाँ पर वो पाए जाते हैं, जहाँ रहते हैं, हमें वहाँ जाकर उन्हें देखना चाहिए। और आजकल चूँकि हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं, तो हमें थोड़ा सा ये एहसास भी करना चाहिए कि जानवरों को कैसा लगता होगा, है ना? अच्छा, तो ये किताब मैंने कई साल पहले लिखी थी और एक तरह से पिक्चर कोलाज के साथ इसकी तस्वीरें भी बनाई थी। तो ये है नाम चिड़ियाघर में भांजे भतीजे, ठीक है? तो आबिद और मुन्नी दोनों अम्मी और अब्बू के साथ छुट्टी के रोज़ चिड़ियाघर गए। और दोनों बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे, खुशी से उछल रहे थे। उनको बहुत शौक़ था जानवर देखने का। तो बहुत सारे और भी लोग आए हुए थे चूँकि, तो अम्मी अब्बू को कुछ जानने वाले मिल गए, वो उनसे बातें करने लगे। और ये जो बच्चे हैं उन्होंने देखा कि सामने ही पिंजरे में एक बहुत बड़ा सा बंदर है। वो अपने बालों वाले चौड़े सीने पर हाथ मार रहा था। तो मुन्नी ने दूर से कहा, मैं मुन्नी हूँ। उसने पूछा, मुन्नी किसे कहते हैं? क्या ये तुम्हारा नाम है? मुन्नी ने कहा, नहीं, मुन्नी का मतलब है छोटी सी। और तुम्हारा क्या नाम है? तो बड़े बंदर ने कहा, मैं गोरिल्ला हूँ। मुन्नी ने उसको ताज्जुब से देखा और कहा, मगर तुम गोरे तो नहीं हो? बंदर ज़रा गोरिल्ला जो था ना, वो झेंप गया। बंदर नहीं था वो, असल में वो बनमानस है, उसको बनमानस कहते हैं। अंग्रेज़ी में गोरिल्ला और चिंपैंज़ी उनको क्या कहते हैं? उनको एप्स कहते हैं। और बाकी जो हैं वो मंकीज़ हैं, वो सारे बंदर हैं। तो हाँ, तो गोरिल्ला ने बताया कि मैं बनमानसों में सबसे बड़ा हूँ। मेरा जो वज़न है वो तकरीबन 270 किलोग्राम है और मेरा कद 2 मीटर है। मेरे साथी वस्ती और मगरबी अफ्रीका में रहते हैं। और वैसे हम ज़रा शर्मीले से जानवर हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हम पर हमला कर दे तो हाँ, उसकी खैर नहीं है। तो आबिद ने डरते डरते पूछा कि तुम खाते क्या हो? गोरिल्ला बोला, सब्ज़ी खाता हूँ, फल खाता हूँ, पत्ते खाता हूँ। और तो आबिद को ज़रा इत्मीनान हुआ, ठीक है। फिर उसने गोरिल्ला ने मुलाकात करवाई बच्चों की चिंपैंज़ी से कि देखो वो जो सामने नज़र आ रहा है ना, जो नाच रहा है, ये मेरा रिश्तेदार है। और ये चिंपैंज़ी जो हैं ये अफ्रीका, ये वाला भी अफ्रीका के जंगलों से आया है। ये छोटा और बहुत शोर मचाने वाला बनमानस है, देखो कैसे उछल कूद कर रहा है। हमारी मतलब बनमानसों की दुम नहीं होती। मेरे करीब आओगे? नहीं? अच्छा, यहीं से एक राज की बात बताता हूँ। उसने कहा गोरिल्ला ने कि मैं तुम्हें बताऊँ कि ये जो चिंपैंज़ी है ना, ये मुझसे कहीं ज़्यादा अक्लमंद है। ज़्यादातर फल खाता है, मगर इसको ये दीमक खाने का भी बड़ा शौकीन है। और वो जो है वो ओरंगुटान है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडोनेशिया में पाया जाता है। उसके बाजू लंबे होते हैं और ये सिर्फ़ फल खाता है और घने घने जंगलों में दरख्तों पर रहता है। ये देखिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कुछ और मतलब गोरिल्ला ने कुछ और बंदरों के बारे में बताया। कहने लगा, मेरे और भी रिश्तेदार हैं, जैसे ये लंबे लंबे बाजुओं वाला गिब्बॉन, ये भी बड़े अक्लमंद होते हैं, सर्कस वालों की तरह छलांगे लगाते रहते हैं। लंगूर जो है वो हिमालय से लेकर और इंडोनेशिया तक पाया जाता है। और बबून जो हैं वो अफ्रीका में रहते हैं। तो वो
वो सबकी मुलाकात करवा रहा था बच्चों से। ज़रा देखो हम कितने सफाई पसंद हैं। गुरिल्ला ज़रा सा इतरा कर बोला, कहने लगा, हम हर वक्त अपने बालों से जुएं निकालते रहते हैं और खुश्की साफ़ करते रहते हैं, और इस काम में एक दूसरे की मदद भी करते हैं हम। मुन्नी, आबिद, अब्बू ने पुकारा तो दोनों बच्चे गुरिल्ला को हाथ उठाकर खुदा हाफिज़ कहा उससे, और चले गए। तो गुरिल्ला ने भी उनकी नकल उतारी और उसने भी इस तरह से किया। ये सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे दौड़कर अब्बू के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, चलो भाई, क्या शेर नहीं देखना? तो उसने कहा, किसने कहा? बिल्ली, सॉरी, ये किसने कहा? आबिद ने कहा। आबिद ने कहा, जी हाँ, चलिए बिल्ली के भांजे को तो ज़रूर देखेंगे। तो बिल्ली का भांजा? अरे, शेर को बिल्ली का भांजा नहीं, बिल्ली को शेर की खाला कहते हैं, अम्मी ने हंसकर कहा। तो थोड़ी देर तक मुन्नी भी सोचती रही और फिर कहने लगी, अम्मी मगर ये तो एक ही बात हुई ना, है तो वो बिल्ली का भांजा। इतनी देर में ये लोग शेर के करीब पहुंच चुके थे। शेर मियाँ अपने जंगले में टहलते नजर आए। शेर ने बड़ी शान से अपनी दुम लहराई और गरज कर बोला, ये क्या बहस हो रही है? आबिद ने अदब से उन्हें सारी बात बताई। तो वो बड़ा सा मुंह खोलकर हंसने लगा, हा हा हा, चलो मैं तुम्हें अपने बारे में और फिर अपने भांजों, भतीजों, खालाओं वगैरह के बारे में बताता हूँ। मैं एशिया का बबर शेर हूँ। मेरा घर हिंदुस्तान है। मेरा भाई अफ्रीका का शेर मुझसे ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी दुम और पेट के बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। मेरा सर जो है ना, वो ज़रा लंबूतरा है और मैं ज़रा भारी भी हूँ। तो हम दोनों बकरी, भैंस और हिरन शौक़ से खाते हैं, लेकिन हमारे जो अफ्रीकी भाई हैं ना, वो ज़ेब्रा और ज़राफ़ा भी खाते हैं। तो ये सुनकर बच्चे कुछ डर के पीछे खिसक गए। शेर हंसा, डरो नहीं, अगर पेट भर कर खाना मिल जाए, यही कोई 20-25 किलो गोश्त, तो फिर हमें 4-5 रोज़ तक भूख नहीं लगती। वैसे हम आराम पसंद भी बहुत हैं और किसी सायादार दरख्त के नीचे लेटे रहना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी शेरनी बड़ी शौक़ से शेर का शिकार करती है वो हमारे लिए। ठीक है, तो हाँ, ये लेज़ी होते हैं और असल काम तो वैसे शेरनी करती है। अच्छा, वो देखो, खूबसूरत बर्फ़ानी चीता हिमालय के पहाड़ों और एशिया के दूसरे बर्फ़ानी इलाकों में, और ये जो हैं, ये 2 से 3 हज़ार मीटर की बुलंदी पर पाए जाते हैं। और इनकी जो घनी दुम है, वो तकरीबन 1 मीटर लंबी है। आप भी देखिए, ये हमारे यहाँ भी नॉर्दर्न एरियाज़ में, शुमाली इलाकों में पाकिस्तान के, ये बर्फ़ानी चीता या स्नो लेपर्ड पाया जाता है। लेकिन बच्चों, ये अब बहुत कम रह गए हैं दुनिया में, इसलिए कि इनका शिकार किया जाता है, जो ज़ाहिर है बहुत बुरी बात है। ये जो फिर उसने बताया कि जो दूसरे चीते हैं ना, ये एशिया और अफ्रीका के जंगलों में रहते हैं। ये हम शेरों से छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं और दरख्त पर भी बड़ी तेज़ी से चढ़ जाते हैं। चीता खुश्की के जानवरों में सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। उसकी रफ्तार 110 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और फिर आबिद और मुन्नी ये सारी बातें जो है ना, वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर सुन रहे थे। शेर ने फिर कहा, ये तो मैंने आपको दिखाया, राइट? हाँ, तो शेर ने फिर कहा, ये काले रंग का चीता देखा है? इसे पैंथर कहा जाता है, और ये जिसके जिस्म पर धारियाँ हैं ना, उसको अंग्रेज़ी में टाइगर कहते हैं। और ये तैरना भी बहुत खूब जानता है, और ये बड़ी चालाकी से अपना शिकार करता है। और इधर जुनूबी अमेरिका में रहने वाला खूबसूरत जैगुआर भी है। ये देखिए, ये सारे जानवर यहाँ मौजूद हैं, और शेर, बबर शेर जो है, इनकी मुलाकात करवा रहा है। अब जनाब, अम्मी ने कहा कि मुझे हिरन देखने का बहुत शौक़ है। मुझे वो जब अपनी लंबी लंबी टांगों पर छलांगे लगाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो
तो मुन्नी और आबिद ने भी फ़ौरन हिरन की तरह लंबी लंबी छलांगें लगाई और ये लोग गए हिरन को देखने। ये हिरन हैं। अम, एक हिरन उनको देखकर रुक गया और कहने लगा, बच्चों, ये तुम हमारी तरह चौकड़ियाँ क्यों भर रहे हो? तुम्हारे सरों पर तो सींग भी नहीं है। मुन्नी ने फौरन अपने सर पर हाथ फेरा, फिर हंसकर बोली, आप भी हमें अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हिरन ने उछलकर कहा। मैं बारहसिंगा हूँ। हमारे सींग जो है ना, वो बिल्कुल दरख्त की शाखों की तरह लगते हैं, फैले हुए, और हम हिंदुस्तान और नेपाल के रहने वाले हैं। हिरणों की बहुत किस्में होती हैं, जो बर्फ़ानी इलाकों से लेकर और गर्म इलाकों तक रहते हैं हम। तो मुख्तलिफ़ किस्में, मतलब मुन्नी ने कहा, तुम तो बहुत भोले और ख़ूबसूरत हो, तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं। बारहसिंगा कुछ शर्मा गया और वो आगे बढ़ गया। ये देखें, ये इतने सारी किस्मों के हिरन है ना। तो उसने फिर कहा कि ये जो एक जंगली हमारा रिश्तेदार है, वो आइबेक्स है, जो पाकिस्तान में कीर्थर के नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये दरअसल बकरों का रिश्तेदार है, ठीक है, हिरन का नहीं। एशिया और यूरोप के कई पहाड़ी इलाकों में भी आइबेक्स होते हैं। और ये जो मुंह फेरे हुए खड़ा है, ये चिनकारा है। ये भी एक किस्म का हिरन है, दरमियान में बकरे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला मारखौर है। देखो, इसके सींग सांप की तरह बल खाते हैं। ये देखिए, ये सारे मारखौर है और चिनकारा है और आइबेक्स है। तो मुन्नी और आबिद ऐसे गौर से बारहसिंगा की बातें सुन रहे थे कि उनको ख्याल ही नहीं रहा, मगर फिर अब्बू ने कहा कि बच्चों, चलो, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। तो बच्चों, मैं फिर आपको वही बात याद दिलाती हूँ कि जानवरों को का एक तो शिकार नहीं करना चाहिए, दूसरे ये कि उनको उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, यानी जो उनकी कुदरती जगह है उनके रहने की, उसमें जाकर देखिए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ वक्त गुजार के। अब हम कल मिलेंगे दोबारा। खुदा हाफिज़।